यात्रा पर हम निकले हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम हमारे साथियों ने तय किया कि हम बिहार में उन जगहों पर जाएंगे जहां बड़े बड़े महापुरुष बिहार की धरती से उपजे, जिनका बड़ा बड़ा योगदान देश को, राज्य को, समाज को बनाने में रहा है। इसी क्रम में हम आए हैं बरबीघा की इस धरती को नमस्कार करने के लिए, सलाम करने के लिए। इस धरती का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इस धरती ने एक वीर सपूत को यहाँ से देने का काम किया, जिनको हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के रूप में जानते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत बड़ा योगदान था। जब देश आज़ाद हुआ तब बिहार को बनाने में, आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में हम सब लोग इनको जानते हैं। जिस रूप में बिहार आज है, अगर डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू नहीं होते तो इस रूप में बिहार आज हमारे सामने नहीं होता। विकास चौतरफा उस वक्त चल रहा था, हर तरह से विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ा। भाई और मित्रों, हम उसी विरासत की बात करने आए हैं आपके बीच में। हम यहाँ आए हैं तो सबसे पहले डॉक्टर श्री कृष्ण जी के चरणों में अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हम आए हैं उसी विरासत को आगे बढ़ाने की बात करने, विरासत को बचाने की बात करने, जिस विरासत को बाद के दिनों में, जब से हम लोग राजनीति को देख रहे हैं, जो डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का जमाना रहा होगा, हम उनके योगदान को, उनकी बातों को किताब में पढ़कर जानते हैं, इतिहास में पढ़कर जानते हैं। हमने देखा नहीं है, हम लोग बाद की पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन जब से हमने देखा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जमाना को हमने देखा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब विदा हो गए हमारे बीच से, उनकी विरासत को बाद में चलकर 2005 में नीतीश कुमार जी के ऊपर उसी विरासत की कड़ी को आगे बढ़ाने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने, आप सब लोगों ने उनके ऊपर जवाबदेही दी। नीतीश जी के ऊपर जब यह जवाबदेही आई, बखूबी इस जवाबदेही का निर्वहन उन्होंने किया। हर तरह से विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ा। बिहार में अमन, चैन, शांति सब कायम हुआ। 2005 के पहले बिहार जो जल रहा था, चारों तरफ से बिहार के लोग तंग थे, तबाह थे, बिहार बर्बाद हो रहा था। उस बर्बादी के मंजर से नीतीश कुमार जी ने बिहार को बाहर निकालने का काम किया, और इसी के लिए 2005 में आप सब लोगों ने बिहार की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर सौंपने का भी काम किया था। नीतीश जी ने अच्छा किया, वहां से बिहार को बाहर निकाला और विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ी। लेकिन अब कुछ दिनों से आप सब लोगों ने भी देखा होगा, नीतीश कुमार जी अब फिर से बिहार को उन्हीं हाथों में सौंपने की बात करने लगे हैं, जिन हाथों ने बिहार को 2005 के पहले तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था, हर तरह से तंग और तबाह कर दिया था। उन्हीं हाथों में नीतीश जी ने फरमान जारी किया कि हम बिहार को फिर से सौंपने का काम करेंगे। भाई और मित्रों, हम आपसे कहने आए हैं, उन हाथों में यदि बिहार फिर से चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। उन हाथों में बिहार फिर से अगर चला गया तो श्री कृष्ण बाबू का जो सपना था उसको भी हम साकार नहीं कर पाएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना था, शहीद जगदेव बाबू का जो सपना था, ऐसे महापुरुषों का जो सपना था, वह सपना साकार नहीं हो पाएगा। 2005 के पहले क्या स्थिति थी? हर तरह से बिहार में जो चल रहा था, घर से महिलाएं शाम होने के बाद बाहर नहीं निकलना चाहती थी, डरती थी। जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, बिहार छोड़कर लगातार बाहर भाग रहे थे। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, हर जगह रोज की घटना बन गई थी। उस तरह से जो बिहार चल रहा था, क्या आप चाहेंगे कि फिर से बिहार उन्हीं हाथों में चला जाए जिन हाथों के कारण बिहार की यह स्थिति थी? भाई और बहनों, हमने बहुत प्रयास किया, पार्टी में रहते हुए, नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए, जनता दल यूनाइटेड की मजबूती के लिए हमने लगातार कहा
नीतीश जी, आपने जो फरमान जारी किया है कि हम 2005 की स्थिति में बिहार को लौटाएंगे, इस पर रोकिए, इसको रोकिए। पार्टी बर्बाद हो रही है, पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, क्योंकि जिन लोगों ने पार्टी को साथ दिया, शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी, जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाने में अपना खून पसीना लगाया, बाद में चलकर समाज के सभी वर्ग के लोगों ने ताकत दी, तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए। हमने उनसे कहा कि नीतीश जी, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में आपको साथ दिया है, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उनको यह बात पसंद नहीं है कि 2005 के पहले जो स्थिति थी बिहार वहां फिर से पहुंच जाए, पसंद नहीं है। और यही कारण है कि जब से आपने फरमान जारी किया, पार्टी कमजोर होते जा रही है, पार्टी का जनाधार खिसकते जा रहा है। बगल में उपचुनाव हुआ, मोकामा में उपचुनाव हुआ, महागठबंधन बनने के बाद और भी गोपालगंज में उपचुनाव हुआ, मुजफ्फरपुर के कुरहनी में उपचुनाव हुआ। उस चुनाव का जो परिणाम आया, आप सब लोग बगल के लोग हैं, आपने भी देखा होगा। हमने नीतीश कुमार जी से मिलकर कहा कि जो समता पार्टी के दौरान का जनाधार है वह खिसका है। मोकामा के चुनाव में घोसवरी के इलाके में क्या हुआ, नीतीश कुमार जी आप पता कर लीजिए। कुरहनी यात्रा पर हम निकले हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम हमारे साथियों ने तय किया कि हम बिहार में उन जगहों पर जाएंगे जहां बड़े बड़े महापुरुष बिहार की धरती से उपजे, जिनका बड़ा बड़ा योगदान देश को, राज्य को, समाज को बनाने में रहा है। इसी क्रम में हम आए हैं बरबीघा की इस धरती को नमस्कार करने के लिए, सलाम करने के लिए। इस धरती का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इस धरती ने एक वीर सपूत को यहाँ से देने का काम किया, जिनको हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के रूप में जानते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत बड़ा योगदान था। जब देश आज़ाद हुआ तब बिहार को बनाने में, आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में हम सब लोग इनको जानते हैं। जिस रूप में बिहार आज है, अगर डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू नहीं होते तो इस रूप में बिहार आज हमारे सामने नहीं होता। विकास चौतरफा उस वक्त चल रहा था, हर तरह से विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ा। भाइयों और मित्रों, हम उसी विरासत की बात करने आए हैं आपके बीच में। हम यहाँ हैं तो सबसे पहले डॉक्टर श्री कृष्ण जी के चरणों में अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हम आए हैं उसी विरासत को आगे बढ़ाने की बात करने, विरासत को बचाने की बात करने, जिस विरासत को बाद के दिनों में, जब से हम लोग राजनीति को देख रहे हैं, जो डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का जमाना रहा होगा, हम उनके योगदान को, उनकी बातों को किताब में पढ़कर जानते हैं, इतिहास में पढ़कर जानते हैं। हमने देखा नहीं है, हम लोग बाद की पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन जब से हमने देखा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जमाना को हमने देखा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब विदा हो गए हमारे बीच से, उनकी विरासत को बाद में चलकर 2005 में नीतीश कुमार जी के ऊपर उसी विरासत की कड़ी को आगे बढ़ाने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने, आप सब लोगों ने उनके ऊपर जवाबदेही दी। नीतीश जी के ऊपर जब यह जवाबदेही आई, बखूबी इस जवाबदेही का निर्वहन उन्होंने किया। हर तरह से विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ा। बिहार में अमन, चैन, शांति सब कायम हुआ। 2005 के पहले बिहार जो जल रहा था, चारों तरफ से बिहार के लोग तंग थे, तबाह थे, बिहार बर्बाद हो रहा था। उस बर्बादी के मंजर से नीतीश कुमार जी ने बिहार को बाहर निकालने का काम किया, और इसी के लिए 2005 में आप सब लोगों ने बिहार की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर सौंपने का भी काम किया था। नीतीश जी ने अच्छा किया, वहां से बिहार को बाहर निकाला और विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ी। लेकिन अब कुछ दिनों से आप सब लोगों ने भी देखा होगा, नीतीश कुमार जी अब फिर से बिहार को उन्हीं हाथों में सौंपने की बात करने लगे हैं, जिन हाथों ने बिहार को 2005 के पहले
तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था, हर तरह से तंग और तबाह कर दिया था। उन्हीं हाथों में नीतीश जी ने फरमान जारी किया कि हम बिहार को फिर से सौंपने का काम करेंगे। भाई और मित्रों, हम आपसे कहने आए हैं, उन हाथों में यदि बिहार फिर से चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। उन हाथों में बिहार फिर से अगर चला गया तो श्री कृष्ण बाबू का जो सपना था उसको भी हम साकार नहीं कर पाएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना था, शहीद जगदेव बाबू का जो सपना था, ऐसे महापुरुषों का जो सपना था, वह सपना साकार नहीं हो पाएगा। 2005 के पहले क्या स्थिति थी? हर तरह से बिहार में जो चल रहा था, घर से महिलाएं शाम होने के बाद बाहर नहीं निकलना चाहती थी, डरती थी। जो व्यापारी वर्ग के लोग थे बिहार छोड़कर लगातार बाहर भाग रहे थे। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, हर जगह रोज की घटना बन गई थी। उस तरह से जो बिहार चल रहा था, क्या आप चाहेंगे कि फिर से बिहार उन्हीं हाथों में चला जाए जिन हाथों के कारण बिहार की यह स्थिति थी? भाई और बहनों, हमने बहुत प्रयास किया, पार्टी में रहते हुए, नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए, जनता दल यूनाइटेड की मजबूती के लिए हमने लगातार कहा, नीतीश जी आपने जो फरमान जारी किया है कि हम 2005 की स्थिति में बिहार को लौटाएंगे, इस पर रोकिए, इसको रोकिए। पार्टी बर्बाद हो रही है, पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, क्योंकि जिन लोगों ने पार्टी को साथ दिया, शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी, जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाने में अपना खून पसीना लगाया, बाद में चलकर समाज के सभी वर्ग के लोगों ने ताकत दी, तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए। हमने उनसे कहा कि नीतीश जी, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में आपको साथ दिया है, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उनको यह बात पसंद नहीं है कि 2005 के पहले जो स्थिति थी बिहार वहां फिर से पहुंच जाए, पसंद नहीं है। और यही कारण है कि जब से आपने फरमान जारी किया, पार्टी कमजोर होते जा रही है, पार्टी का जनाधार खिसकते जा रहा है। बगल में उपचुनाव हुआ, मोकामा में उपचुनाव हुआ, महागठबंधन बनने के बाद और भी गोपालगंज में उपचुनाव हुआ, मुजफ्फरपुर के कुरहनी में उपचुनाव हुआ। उस चुनाव का जो परिणाम आया, आप सब लोग बगल के लोग हैं, आपने भी देखा होगा। हमने नीतीश कुमार जी से मिलकर कहा कि जो समता पार्टी के दौरान का जनाधार है वह खिसका है। मोकामा के चुनाव में घोसवरी के इलाके में क्या हुआ, नीतीश कुमार जी आप पता कर लीजिए। जो वोट समता पार्टी का था वही वोट अब हमसे खिसक रहा है। यह ठीक नहीं है, पार्टी कमजोर हो जाएगी तो बिहार भी नहीं बचेगा। नीतीश जी से हमने आग्रह करने का काम किया, लेकिन नीतीश जी ने हम लोग की बातों पर नहीं ध्यान दिया। तब हमने कहा कि हम लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे, आपने हमारी बातों पर नहीं ध्यान दिया। अब जाइए, आपकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, कमजोर हो रही है, आप नहीं सुन रहे, बर्बाद हो रही है पार्टी। आपने राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में पार्टी को गिरवी रखने का फैसला कर लिया है, आपकी पार्टी है, अब जहां ले जाइए आपकी मर्जी। हम लोग अलग हो गए और तब हमने कहा कि पार्टी आपकी है, जेडीयू, गिरवी रख सकते हैं आप, रख दीजिए, लेकिन बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में आप गिरवी रखना चाहिएगा, तो बिहार को हम लोग गिरवी नहीं होने देंगे। और यही संकल्प लेकर हम निकले हैं, विरासत को बचाने के लिए आप सब लोगों से ही आग्रह करने आए हैं, आइए बचा लीजिए बिहार को। बड़ी कुर्बानी के साथ बिहार को 2005 के बाद बदलने का काम हुआ था, बचा लीजिए बिहार को। आप सब लोगों से ही आग्रह करने आए हैं, जिस जाति के लोग हैं, जिस धर्म के लोग हैं, सब लोगों से हम आग्रह करने आए हैं कि बिहार को बचाइए। बिहार नहीं बचा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, वह कुर्बानी तमाम बेकार चली जाएगी। जो कुर्बानी समता पार्टी के दौरान सैकड़ों हजारों लोगों ने दी थी, वह कुर्बानी बेकार चली जाएगी। इसलिए बचाने का काम करना है, यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। हम और हमारे साथियों ने संकल्प लिया है कि चाहे आगे आने वाले दिनों में जितनी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम लोग सामना करेंगे, लेकिन बिहार को निश्चित रूप से बचाने का काम करेंगे। हमारा यह संकल्प है। तो तमाम लोगों से आग्रह है कि इस अभियान में आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारा सहयोग दीजिए।
हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। आप सब लोगों ने ताकत दी तो न सिर्फ बिहार को वहां जाने से बचाएंगे, और आज दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत हमने की है। पटना से चलकर हम आए, आज सबसे पहले हम लोग गए एकंगर सराय, बिहार नालंदा एकंगर सराय, वहाँ लाल सिंह त्यागी साहब के चरणों में हम लोगों ने सर झुकाया। उसके बाद हम गए हैं बिहार शरीफ में, गुरु साहब बाबू के चरणों में हमने सर झुकाया है, और आए हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के चरणों में सर झुकाने के लिए। हम यहाँ के बाद आगे जाएंगे, हम भागलपुर जाएंगे, वहाँ हम तिलका मांझी साहब के चरणों में सर झुकाएंगे। उसके बाद जेपी के चरणों में सर झुकाने के लिए नवादा के कौआ कौल हम शेखो देवरा जाएंगे, और वहां से होते हुए दशरथ मांझी उनके चरणों में सर झुकाने के लिए हम गया भी उनके गांव में जाएंगे। उसके बाद अब्दुल कयूम अंसारी साहब डेहरी ऑनसन रोहतास, वहां भी उनके चरणों में सर झुकाने जाएंगे। निशांत सिंह, शहीद निशांत सिंह सासाराम, उनके चरणों में सर झुकाने जाएंगे, और फिर वहां से होते हुए हम जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह के चरणों में भी सर झुकाने जाएंगे। बाबू जगजीवन नाम जी का गांव है आरा के बगल में चंदवा, वहां उनके चरणों में भी सर झुकाने जाएंगे। और वहां के बाद 20 तारीख को इस यात्रा का समापन होगा, जब हम शहीद जगदेव बाबू कुर्था, उनका जो पैतृक इलाका है, वहां जाकर उनके चरणों में भी हम सर झुकाने का काम करेंगे। तो इस रूप में हमारी यात्रा वहां जाकर समाप्त होगी। भाइयों और मित्रों, जहां जा रहे हैं इतना व्यापक समर्थन। अभी यहाँ से जाना है हम लोगों को मुंगेर हमको शाम 7 बजने वाला है, 7 बजे के पहले हमको वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी आपके बीच आए हैं। आप सब लोगों को इंतजार भी करना पड़ा, कष्ट हुआ होगा, इसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं। लेकिन क्या करें, रास्ता भर में इतनी जगह लोग सड़क पर आ जाते हैं फूल माला लेकर के स्वागत करने के लिए, हर तरह से हम लोग की बातों को सुनने के लिए। लोगों का जो उत्साह दिख रहा है, आप सब लोग जो नौजवान लोग शेखपुरा यहाँ बड़बिघा के नौजवान लोग हैं, आपका चेहरा देखकर तो मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि कोई दुनिया की ताकत हमारा जो अभियान है मंजिल तक पहुंचने से उसको नहीं रोक पाएगी। आपका चेहरा देखकर यह बात प्रमाणित हो चुका है। भाई और मित्रों, इस रूप में आप सब लोगों का समर्थन है। आपसे हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि इस उत्साह को बनाए रखने का काम करना है। हम लोगों की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना निश्चित है। इसलिए उत्साह को बनाए रखने का काम कीजिए। आप सभी लोगों से यही आग्रह है, और इन्हीं शब्दों के साथ